Good morning, class. Good morning. Today we will discuss new system, special senses, eye. We will discuss eye anatomy, eye physiology, part of ophthalmic systems, photoreceptor, light reflex, pupillary reflex, and color blindness. So we will discuss one by one. This is the structure of eye. This is the structure of eye. How many layer of eyeball? How many layer eyeball? कितने लेयर होते हैं बोल के? 3 layers. Outer layer is sclera. Middle layer is choroid. Inner layer is retina. Outer layer is sclera. Middle layer is choroid. Inner layer is retina. Outer layer कौन से कलर की है? Which color? Whitish color. Almost opaque whitish color. This is sclera. Sclera cover posterior 5-6 portion of eyeball. Sclera cover posterior 5-6 portion of eyeball. Anteriorly it become transparent, or this is called cornea. जो आपका स्क्लेरा posterior 5-6 portion है, anteriorly converted to cornea. Cornea is transparent or not? Cornea is transparent. So outermost layer is sclera, posterior 5-6 portion anteriorly converted to transparent layer, that is called cornea. The second layer is choroid. Second layer is choroid. This is highly vascular. This is highly vascular. जब vascular होगी तो रेड कलर की आपको दिखेगा. और स्क्लेरा कोरोइड कंटिन्यूस किस में आती है? कंटिन्यूस ऑफ सिलियरी बॉडी. आगे क्या बनती है? सिलियरी बॉडी बनाएगा. और सिलियरी बॉडी से क्या निकलेगा? आइरिस. क्या निकलेगा? आइरिस. This is middle layer is choroid. This is red, highly vascular, high blood supply. और कंटिन्यूस इज कोरोइड. कोरोइड में क्या आएगी? सिलियरी मसल से आएगी, कंटिन्यूस वो आइरिस बनाएगी. जो आपका आई का कलर है, व्हाइट कलर है, ब्लू कलर है, या जो भी कलर है, दिस इज ड्यू टू आइरिस. दिस इज ड्यू टू आइरिस. ये जो आइरिस है, और आइरिस में आइरिस डिवाइड इनटू 2 चेंबर. दिस इज एंटीरियर चेंबर और दिस इज पोस्टीरियर चेंबर. आइरिस और कोर्निया के बीच में जो चेंबर है, दैट इज एंटीरियर चेंबर, विच इज एंटीरियर चेंबर. और आइरिस और ये लेंस के पीछे है वो आपका पोस्टीरियर चेंबर. दोनों चेंबर को, एंटीरियर चेंबर और पोस्टीरियर चेंबर को कॉल्ड एंटीरियर सेगमेंट. कौन सा? एंटीरियर सेगमेंट. और जो पीछे वाला पूरा पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर सेगमेंट. तो एंटीरियर सेगमेंट विच कंटेन विच फ्लूइड? एंटीरियर सेगमेंट में कौन सा फ्लूइड होता है? एक्वस ह्यूमर. जो एंटीरियर सेगमेंट है, जिसमें एंटीरियर चेंबर और पोस्टीरियर चेंबर दोनों है, उसमें एक्वस ह्यूमर है. और पीछे वाले में क्या है? विट्रस ह्यूमर है. ये आपका फोविया. फोविया क्या है? व्हाट इज फोविया? दिस इज नो. फोविया में तो कौन सेल होती है भाई? फोविया में क्या होता है? मैक्सिमम कौन सेल्स होती है? एक डिप्रेशन होता है, दैट इज कॉल्ड फोविया सेंट्रलिस. ठीक है. और जो पेरिफेरी में जाएगा वो क्या कहेगा? वहां पे रोड सेल्स होती है. पेरिफेरी में क्या है? आपका रोड सेल है, और यहाँ पे आपकी कौन सेल ज्यादा है. यहां से कौन सी नर्व निकलेगी? ऑप्टिक नर्व. पीछे जगह खड़े हो.
पीछे खड़े हो, मॉर्निंग। पीछे लास्ट, the length of eyeball, what is the length of eyeball? 24 mm. What is length of eyeball? 24 mm. The outermost layer is transparent. Cornea, next, sclera. जो आपका स्क्लेरा है, इससे एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स का अटैचमेंट होता है। द अटैचमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स किससे होता है? स्क्लेरा। बेटा बात मत कर रहे एग्जाम में नेक्स्ट मंथ से। कौन से एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स है? सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मिडिल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर ओब्लिक, सारी किससे अटैच होती है? स्क्लेरा से। अब जो स्क्लेरा के ऊपर क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन भी है, दैट इज कॉल्ड बल्बर कंजक्टिवा, विच इज कॉल्ड बल्बर कंजक्टिवा। और जो ऊपर आईलिड है, इस पे भी एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, दिस इज कॉल्ड पाल्पेबर कंजक्टिवा। जो अपर आईलिड और लोअर आईलिड है, वहां पे जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड पाल्पेबर कंजक्टिवा। कौन सी? पाल्पेबर कंजक्टिवा। जो आईबॉल स्क्लेरा वाले पोर्शन पे, दैट इज कॉल्ड बल्बर कंजक्टिवा। और व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बल्बर कंजक्टिवा और व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पाल्पेबर कंजक्टिवा? वी हैव डिस्कस इन क्रेनियल नर्व प्रैक्टिकल, डिस्कस कर चुके हैं। इसमें इंपॉर्टेंस क्या है? कौन से साइंस देखते हैं अपन? कौन से साइंस देखते हैं भाई? पाल्पेबर कंजक्टिवा में क्या देखते हैं और बल्बर में क्या देखते हैं? वी हैव डिस्कस अर्लियर इन प्रैक्टिकल। पाल्पेबर में अपन क्या देखते हैं? पेलर किस में देखते हैं? पाल्पेबर में और बल्बेबर में? पाल्पेबर। कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे? लोअर आईलिड को नीचे करेंगे, उसको बोलेंगे ऊपर देखो। ऊपर देखेगा तो वहां पे थोड़ा आपको पेलर दिखेगा। पेलर दिखेगा तो दिस इज साइन ऑफ, क्या दिखेगा? पेलर का मतलब क्या हुआ? आरबीसी कंसंट्रेशन कम है, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम है, और कौन सी डिजीज? एनीमिया। तो एनीमिया को अपन ने कहा देखा? लोअर पाल्पेबर कंजक्टिवा। कहां देखा? लोअर पाल्पेबर कंजक्टिवा। अब उसको पेशेंट को बोलेंगे या सब्जेक्ट को बोलेंगे कि नीचे आईलिड करो, नीचे आंखें देखो, और ऊपर वाले जो पोर्शन पे देखेंगे वाइटिस पोर्शन पे, वहां क्या दिखेगा? इक्टेरस। क्या दिखेगा? इक्टेरस। इक्टेरस मीन्स जॉइंटिस। अगर लीवर पैथोलॉजी इज देयर, येलोइश डिस्कलेशन इक्टेरस में होगा, बल्बर कंजक्टिवा में। जो ऊपर वाली पोर्शन में होगा, पेशेंट को नीचे देखने के लिए बोलेंगे, तो दैट इज साइंस ऑफ इक्टेरस। इट मीन्स देयर इज समथिंग पैथोलॉजी इन लीवर। आपकी पैथोलॉजी लीवर में हुई। एनीमिया में किसकी पैथोलॉजी हुई? ब्लड, आरबीसी, हीमोग्लोबिन। इसका मतलब आपने विदाउट इन्वेस्टिगेशन, केवल साइंस से हमने लीवर को डिटेक्ट कर लिया, ब्लड डिसऑर्डर डिटेक्ट कर लिया, सिंपल दो चीज देखे, कंजक्टिवा देखे। द इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा, क्या बोलते हैं उसको? कंजक्टिवाइटिस। कभी कभी रेड आई देखी होगी, एक क्लास हो गया तो सब पूरी क्लास के हो जाती है। रेड आई देखी है, बहुत ज्यादा फास्ट स्प्रेड करती है, तो दैट इज कॉल्ड कंजक्टिवाइटिस। देन नेक्स्ट लेयर इज कॉर्निया। अब कॉर्निया की लेयर्स होती है, मैं याद करने का तरीका बता देता हूं। देयर आर 5 लेयर्स ऑफ कॉर्निया। फर्स्ट लेयर इज एपिथेलियम। फर्स्ट लेयर इज एपिथेलियम, लोअर मोस्ट इज एंडोथेलियम। ऊपर सबसे ऊपर क्या होती है? एपिथेलियम। लोअर में क्या होती है? एंडोथेलियम। बीच में क्या है? कुछ मटेरियल भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इन ऊपर वाले में बी और नीचे वाले में डी। बी पहले आता है या डी?
बी पहले आता है, तो दैट इज बॉमन मेम्ब्रेन, और नीचे आता है तो डेसमेंट मेम्ब्रेन। इजी, फर्स्ट एपिथेलियम, बॉमन, स्ट्रोमा और एंडोथेलियम। कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं व्हाट आर द लेयर ऑफ कॉर्निया, तो यू हैव टू मेंशन एपिथेलियम, बॉमन, स्ट्रोमा, डेसमेंट और एंडोथेलियम। क्लियर? अभी आपका क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन हुआ है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स एंड कंजक्टिवल रिफ्लेक्स वी हैव इलिसिटेड। तो कौन सी नर्व काम आई उसमें? फिफ्थ नर्व है। कौन सी है? फिफ्थ नर्व है। तो सेंसरी इंफॉर्मेशन किससे जा रही है? फिफ्थ नर्व। नेम ऑफ फिफ्थ नर्व क्या है? ट्राइजेमल नर्व। लेक्रिमल ग्लैंड, द इंटरेस्टिंग फैक्ट, रोते हैं तो आप आंसू आ रहे हैं, आपके टीयर्स आते हैं, सिचुएटेड लेटरल पोर्शन में। कहां पे? आई के लेटरल पोर्शन में होता है, लेकिन इसकी जो डक्ट है मिडिल पोर्शन से लेके नोज तक जाती है। तो कभी कभी रोते हैं तो नाक में पानी आता है, नोज में पानी आता है, इसलिए आता है कि सिचुएटेड लेटरल, लेकिन क्या होगा, मिडिल पोर्शन से डक्ट निकलेगी और वो सीधे नोज में एंटर करेगी, इसलिए रोगे तो नाक से पानी आता है, ये रीजन है। Then choroid, the inflammation of choroid is choroiditis. Ciliary body, ciliary body से क्या निकलेगा? आपका एक्वस ह्यूमर निकलेगा। एक्वस ह्यूमर आसपास में सेक्रेशन होगा, सेक्रेशन होगा तो वहां से सेक्रेशन होगा, सेक्रेशन के बाद में पूरा एंटीरियर चेंबर में जाएगा, पोस्टीरियर चेंबर में जाएगा और लास्ट में कैनाल ऑफ सीलम से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब आपका प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर कहां से हो रहा है? सिलियरी बॉडी से। प्रोडक्शन ऑफ वहां सिलियरी बॉडी से हुआ, एंटरी, उसने आगे मूव किया, एंटीरियर चेंबर में गया, पोस्टीरियर चेंबर में गया और कैनाल ऑफ सीलम से एब्जॉर्ब हो गया। यानी यहां से डिफ्यूजन हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ और वहां से ऑब्जर्वेशन हुआ। अब क्या होगा? आंखों में प्रेशर बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड इंट्राओकुलर प्रेशर। द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, इंट्राओकुलर प्रेशर, नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर 10 to 20 mm ऑफ HG। अब आपका प्रेशर बढ़ गया, अगर प्रेशर बढ़ गया तो उसको क्या बोलेंगे अपन? ग्लूकोमा। द इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर इज कॉल्ड ग्लूकोमा। द इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर इज कॉल्ड ग्लूकोमा। अब प्रेशर कैसे इंक्रीज होगा? या तो आपका सेक्रेशन बढ़ गया, आपका सेक्रेशन बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, या आपका ऑब्जर्वेशन में कुछ प्रॉब्लम है, वापस री ऑब्जर्व नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से हो सकता है। अगर इंक्रीज सेक्रेशन है, बेटा बात मत करे भाई, इंक्रीज सेक्रेशन है तो क्या होगा? मेडिसिन से अपन कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ब्लॉकिंग हो गई तो क्या? सर्जिकल ऑप्शन है। तो इंट्राओकुलर प्रेशर 10 to 20 मिलीग्राम, बेसिकली इस डिजीज को बोलते हैं ग्लूकोमा। तो इंक्रीज सेक्रेशन की वजह से हो सकता है, डिक्रीज ऑब्जर्वेशन की वजह से हो सकता है। Iris is project from ciliary body. Iris is thin, pigmented, circular, contractile diaphragm. पीछे जाके खड़े हो जाओ। पीछे। अब आइरिस में यहाँ पे दो मसल्स होती है, वन इज स्फिंक्टर पुपिले, वन इज डायलेटर पुपिले। वन इज स्फिंक्टर पुपिले,
सेकेंड इज डायलेटरी, डायलेटरी पिपुले क्या करेगी, डायलेशन ऑफ द पिपुल, डायलेटर पिपुले, डायलेशन ऑफ पिपुल, स्पिंग पिपुले, स्पिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पिपुल। एक रेडियल मसल से होती है, एक सर्कुलर मसल से होती है। रेडियल मसल्स क्या करेगी, डायलेटरी पिपुले, इट मींस डायलेट द पिपुल। और व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ पिपुल, व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ पिपुल, कितने mm होती है, 2 to 3 mm। जो आप पिपुल दिख रही है बेटा बात मत करें, जो नॉर्मल दिख रही है दैट इज 2 to 3 mm। लाइट आती है तो क्या होता है, डायलेट होती है या क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। कॉन्स्ट्रिक्ट करती है तो कौन सी मसल्स काम करेगी, विच मसल्स, स्फिंक्टर पुपिले। सप्लाई कौन करेगा, सर्कुलर मसल। कौन सी सप्लाई होगी, सर्कुलर मसल, स्फिंक्टर पुपिले। लाइट नहीं होगी आपके पास तो डायलेट होगा, डायलेट होगा तो डायलेटर पिपुले, विच मसल, रेडियल मसल। देन लेंस, लेंस इज बाइकॉन्वेक्स। अगर ओल्ड एज में लेंस हमारा खराब हो गया दैट इज कॉल्ड कैटरेक्ट, दैट इज कॉल्ड ओल्ड एज कैटरेक्ट। 50-60 के बाद में सभी में लेंस खराब हो जाता है, कैटरेक्ट होता है, बाइकॉन्वेक्स होता है। कभी कभी अर्ली एज में भी हो जाता है ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू डायबिटीज। आजकल जो मोस्ट कॉमन खराब हो रहा है वो डायबिटीज की वजह से। द पावर ऑफ लेंस इज 17 डायोप्टर। कितना, 17 डायोप्टर। टोटल पावर इज, टोटल पावर ऑफ आई कितनी, 60। कितनी, 60। आउट ऑफ 60 17 फ्रॉम लेंस और 43 फ्रॉम कॉर्निया। 43 फ्रॉम कॉर्निया, 17 फ्रॉम लेंस, टोटल 60। तो मैक्सिमम पावर किससे आई, कॉर्निया से। इसलिए कॉर्निया में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो हमेशा के लिए जाने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन गुड थिंग इज दैट कॉर्निया का ट्रांसप्लांट हो जाता है। दिस इज आपका एंटीरियर चेंबर है, दिस पोस्टीरियर चेंबर है, लेंस है। यहां से आपका फ्लूइड निकलेगा और उससे आगे जाके कैनाल ऑफ सीलम से ऑब्जर्व हो जाएगा। अगर कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गई, प्रेशर बढ़ गया, ऑब्जर्वेशन की पावर खत्म हो गई तो प्रेशर इंक्रीज हो गया। ये अगर यहाँ प्रॉब्लम है दैट विल बी मैनेज बाय मेडिकली, और यहाँ प्रॉब्लम है तो मैनेज बाय सर्जरी। जो पीछे वाली पोस्टीरियर सेगमेंट है वहां पे फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। ठीक है, ये डायग्राम एक बार याद कर लो। इस डायग्राम को गौर से देखो, ये डायग्राम आपके एग्जाम में आता है। द लेयर ऑफ रेटिना, द लेयर ऑफ रेटिना। दिस इज कोरेड एपिथेलम, दिस इज रोड एंड कॉन सेल। ठीक है, अब इसको ऊपर से ऐसे देखेंगे, ये कोरेड है, ये रोड कैंसल का आउटर सेगमेंट है, फिर इनर सेगमेंट है, देन आउटर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज न्यूक्लियस, और आउटर फ्लेक्सिबम ऐसे जाली से बना ली, आउटर फ्लेक्सिबम, इनर न्यूक्लियर, इनर फ्लेक्सिबम। तो ये जो इसके लेयर्स हैं ये बार बार में एग्जाम में आती है। फर्स्ट लेयर आपकी कोरेड लेयर है, फिर आपकी रोड एंड कॉन सेल है, फिर आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ने क्या बनाया, फ्लेक्स। उसके बाद में फिर इनर न्यूक्लियर है, फिर इनर फ्लेक्सिबम लेयर है, फिर गैंग्लियन लेयर है, और लास्ट में ऑप्टिक नर्व है। तो ऊपर से ये लेयर हर बार एग्जाम में आती है। द मेंशन द लेयर ऑफ रेटिना, मेंशन द लेयर ऑफ रेटिना। आउटर मोस्ट लेयर इज, कहां से आएगी ये कोरोइड, कोरोइड के नीचे क्या आएगा, रोड सेल एंड कॉन सेल, फिर क्या आएगा, आउटर न्यूक्लियस। क्या होगा, आउटर न्यूक्लियस। वो क्या करेंगे, ऐसे फ्लेक्स बनाएंगे आपस में, तो उसको बोलेंगे आउटर फ्लेक्सिबम। फिर क्या आएगा, फिर न्यूक्लियस आ जाएगा, तो इनर न्यूक्लियस, फिर आपस में
होंगे तो इनर फ्लेक्सिबल और लास्ट में गैंग्लियोनिक सेल लेयर और ऑप्टिक नर्व फाइबर। अब इंटरेस्टिंगली क्या होता है, जब आई लाइट लाइट जाती है तो सबसे पहले रेटिना पे पड़ेगी, रेटिना के सबसे डीप तक जाएगी, और डीप से जब एक्शन पोटेंशियल जाना है तो वापस रिवर्स होके जाएगा, ऊपर से ऊपर नहीं जाएगा। फर्स्ट लाइट अंदर तक जाएगी, लास्ट रोड सेल कैंसिल हो जाएगी, उसके बाद वहां से रिफ्लेक्ट होगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, फिर उधर वापस जाएगी। ऐसे नहीं कि वहां चली गई तो वहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, नहीं, पहले अंदर तक जानी है, अंदर से फिर वापस आनी है। ये फोविया सेंट्रलिस हो गई, वहां पे मैक्सिमम कौन सेल्स है? ये प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स है, 11th-12th की फिजिक्स में पढ़ा होगा बेटा, 11th-12th की फिजिक्स में, ठीक है। एक वन इज कॉनकेव लेंस, वन इज कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, एक जगह पे फोकस करा देता है, और कॉनकेव क्या करेगा, उसको रिफ्रैक्टिव पावर 60, 43, कॉर्निया से 17, लेंस से टोटल 60। रिड्यूस्ड आई, शॉर्ट नोट आता है रिड्यूस्ड आई, जो आई की ऑप्टिक्स को समझाने के लिए जो हम एक आर्टिफिशियली इमेजिनरी आई को लेते हैं उसको रिड्यूस्ड आई बोलते हैं या सीमेट्रिक आई बोलते हैं। शॉर्ट नोट से आता है व्हाट इज सीमेट्रिक आई, व्हाट इज रिड्यूस्ड आई। तो रिफ्लेक्शन समझाने के लिए जो मॉडल यूज करते हैं उसको अपन लेते हैं। अब आई बोल की व्हाट इज द लेंथ, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितने mm का है, 24 mm, कितना 24 mm, और जो उसका नोडल पॉइंट है वो 7 सेंटीमीटर कॉर्निया से पीछे है, 7 mm पीछे है। तो टोटल 24 में से 7 गए, कितना बचा 17, कितना बचा 17, टोटल आपका 24 है। कॉर्निया से 7 mm पे आपका नोडल पॉइंट है और दिस डिस्टेंस इज 17 सेंटीमीटर। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, शॉर्ट आंसर, व्हाट इज मायोपिया, व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, व्हाट इज एस्टिग्मेटिज्म और प्रेसबायोपिया। इन पे सब पे अलग अलग शॉर्ट नोट होता है। व्हाट इज मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म, क्या होता है इनका, एनीवन? अब इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं मैं, पूरी क्लास कंफ्यूज होती है। आपकी पूरी क्लास मायोपिक है, आपकी एमबीबीएस की पूरी फर्स्ट ईयर क्लास मायोपिक है, और इसको देखने के लिए अपन बाई कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। पूरी क्लास मायोपिक है, इसको देखने के लिए बाई कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। मायोपिक मीन्स यू आर नॉट एबल टू सी डिस्टेंस, यानी आपको डिस्टेंस विजन ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है। पूरी क्लास मायोपिक है यानी ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, कौन सा लेंस यूज किया, बाई कॉनकेव, सिंपल। पूरी क्लास मायोपिक है, देखने के लिए तो बाई कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, यानी क्लास में जितने भी लगे हुए स्पेक्ट कौन से हैं, बाई कॉनकेव है, बाई कॉनकेव है। तो यानी आपका डिस्टेंस विजन क्लियर नहीं होगा, नियर विजन क्लियर होगा, नाम मायोपिक है, और टेक्निकली इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस
मायोपिक पूरी क्लास, बाइकॉनकेव लेंस, ठीक है, यानी डिस्टेंस विजन इज नॉट क्लियर, नियर विजन इज क्लियर। डिस्टेंस विजन के लिए कौन सा चार्ट यूज करते हैं? विच चार्ट? स्नेल चार्ट। कितनी मीटर से यूज करते हैं? 6 मीटर। फीट में कितना होता है? 20 फीट, ठीक है। नेक्स्ट, हाइपरमेट्रोपिया। जब आप बुक पढ़ते हो, जिस बुक पढ़ते हो उस समय अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस समय आप हाइपरमेट्रोपिया हो, यानी हाइपरमेट्रोपिया जो नियर विजन को आप नहीं कर पा रहे वो आपका, और ठीक कैसे करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस से। ये मायोपिया में क्या हुआ? जो इमेज रेटिना पे बननी चाहिए वो इमेज पहले बन रही है, यानी रेटिना से पहले बन रही है, वो आपकी मायोपिक है। कैसे ठीक किया? अपने ये लेंस लगा दिया, उसमें क्या किया? अब एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? अलग अलग मेरिडियन में आपको अलग अलग दिख रहा है, इसके लिए कौन सा यूज करते हैं? सिलेंड्रिकल लेंस। कौन सा लेंस यूज करेंगे? सिलेंड्रिकल। अलग अलग मेरिडियन में अलग अलग दिखेगा तो उसको एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। प्रेसबाइपिया। प्रेसबाइपिया क्या है? आफ्टर 40 ईयर, 40 ईयर के बाद में क्या होता है? आगे मसल्स की वीकनेस हो जाती है, मसल्स अकोमोडेशन नहीं कर पाती है, तो बूढ़े लोगों को आपने देखा होगा ऐसे देखते हैं, ऐसे चश्मा लगा के कभी रीड करते हैं, या ऐसे करेंगे, ये नाक पे रख लेंगे, देखा होगा? देखा ना? तो दैट इज प्रेसबाइपिया। आफ्टर 40 ईयर मसल्स आर रिलैक्स हो गई, तो उसमें क्या करेंगे? अब उनको प्रॉब्लम क्या है? दूर का भी नहीं दिख रहा, पास का भी नहीं दिख रहा। तो आजकल जो लेंस है इसमें मल्टीफोकल आता है, ये बाईफोकल आता है, इसमें नीचे एक होल बना होता है, होल में आपको दोनों के दोनों डिस्टेंस विजन, नियर विजन दोनों के लिए देख सकते हैं, यानी बाईफोकल लेंस यूज करते हैं मोस्टली। 40 ईयर के बाद होता है, मसल्स वीकनेस हो जाती है, लिगामेंट लूज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रेसबाइपिया। अब मेरे साथ बताएंगे कि पूरी क्लास में कौन सी विजन की प्रॉब्लम है? मायोपिया में। कौन से लेंस यूज करेंगे? इमेज कहाँ होती है? रेटिना से पहले या बाद में? तो रेटिना से पहले, ठीक है। कौन से लेंस करें? बाइकॉनकेव। याद रहेगा, यानी हमें नियर विजन तो दिख रही है लेकिन दूर के नहीं दिख रहे, एक बोर्ड नहीं दिख रहे। अब इसी को लंबा चौड़ा करके 2 पेज का लिख देना, ठीक है। पास का दूर का नहीं दिख रहा, ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता, ये लेंस यूज करते हैं, रेटिना में फोकस पहले आती है, लिख लोगे ना? इजी, याद हुआ नहीं हुआ? अब हम बुक पढ़ रहे हैं, हम बुक रीडिंग कर रहे हैं, तो क्या क्या हुआ? कौन से लेंस यूज करेंगे? बाइकॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। उस बीमारी का नाम क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। इमेज कहां बनेगी? समझ में आया?